नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के साथ करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्री की मैथ पे। दोस्तों ये फ्रैक्शंस में इनका हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बन चुकी हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज हैं। हर एक मैथ का क्वेश्चन हो या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन हो, हम हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है वो आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 2 सही 3 प्लस 4 सही 5 प्लस 7/6 बराबर 10 हो। तो इसमें आपसे x का मान पूछा जा रहा है। तो ऐसे भिन्न को क्या बोला जाता है साथियों? ऐसे भिन्न को बोला जाता है लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न ऐसे ही भिन्न को बोला जाता है और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है। अगर आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमेशा नीचे सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नीचे से पहले जो सबसे लास्ट का अंक होता है उसका बगल वाले से गुणा किया जाता है, फिर ये प्लस में कर दिया जाता है, यानी कि 6 का 5 में गुणा होगा प्लस 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा साथियों? तो x प्लस 2 सही 3 और ये 6 का ऊपर पक्षांतरण होके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा? 6 चौका 24। ठीक है, 6 चौका 24 और 6 में जब 5 का गुणा होगा तो 6 पचे 30 और 7 जुड़ेगा तो 37। ठीक है, कितना हो जाएगा साथियों? 37 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब फिर इसका 37 का 3 में गुणा होकर के प्लस 24 होगा, लेकिन ये 37 क्या होगा? ये ऊपर पक्षांतरण होकर के 37 का 2 में गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 37 दूना कितना हो जाता है? 74। ठीक है साथियों, x प्लस 74 बटे कितना हो जाएगा? 37 3 111 प्लस 24 कितना हो जाता है? 135 बराबर कितना के? बराबर 10 के। अब देखिए x प्लस 74 बटे 135 बराबर 10 है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए 10 माइनस 74 बटे 135 कर देंगे। ठीक है, 10 माइनस 74 बटे 135। तो ये 135 का हम पहले 10 में गुणा करेंगे, फिर उसमें 74 हम घटा देंगे। तो जब हम 135 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? तो वो जाएगा 1350। कितना हो जाएगा साथियों? 1350। और 1350 में जब हम 74 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1350 में जब हम 74 को घटाएंगे तो 6, 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पे 14 में से 7 गया तो 7 और यहाँ 2 यानी कि 1276 बटे 135 ऑप्शन से नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस बटे 1 प्लस बटे 1 प्लस 2 बटे 3। तो इसको हम क्या करेंगे? नीचे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो नीचे से जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे नीचे 1 प्लस। अब देखिए जब हम इसका 3 का इसमें गुणा करेंगे 1 में तो 3 एकम 3 और प्लस जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा साथियों? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया? 3 बटे 5। ठीक है, फिर जब हम इसका बराबर करके फिर हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस। अब यहाँ पे ये 5 है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। 5 जब ऊपर जाएगा तो 5 एकम 5 3 8 यानी कि 1 प्लस 5 बटे 8 हो जाएगा साथियों। 1 प्लस 5 बटे 8। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास बचा क्या कि 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस ये 8 ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 8 एकम 8 और 8 5 13। ठीक है, तो देखिए 13 एकम कितना होता है? 13 और 13 में 8 जुड़ा तो कितना हो गया? 21 और ये 13 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो 1 प्लस 13 बटे 21। ठीक है, 1 प्लस 13 बटे 21।
तो 21 से कम 21 और 21 में जब हम 13 जोड़ते हैं तो कितना जाता है 34 और 34/21 कितना हो जाएगा साथियों 34/21 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं और नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 34/21। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/2 ब्रैकेट में भागे 1 सही 1/4 का 1/2 बट्टे 1/3 प्लस 1/9 का 1/5 का 0.04/0.03। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है काफ़ी इजी तरीके से हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो सही में मान दिया गया है जैसे कि 3 सही 1/3 तो इनको आप बट्टे में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि 3 में 3 का गुणा हुआ तो 9 और उसमें 1 जुड़ा तो कितना हो गया 10, तो 10/3। ठीक है, उसी तरीके से 2 में 2 का गुणा हुआ तो 4 और 4 में 1 जुड़ा तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 5/2। ठीक है, 5/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम कर देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, और भागे कर देंगे कितना 5/4 और का मतलब क्या होता है गुणा होता है तो का 1/2। ठीक है, बटे कर दीजिए। बटे कितना कर देंगे तो पहले का को हम हल करेंगे तो का मतलब होता है गुणा, तो 9 पचे कितना हो जाता है 45 यानी कि 1/3 प्लस 1/45। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे का मतलब होता है गुणित्य, तो यहाँ पे दोनों अंक क्या हैं दशमलव के बाद समान है। जब दोनों अंक दशमलव के बाद समान होते हैं ऊपर भी अंश में भी हर में भी तो उनको आप सीधे मान में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10/3 है माइनस 5/2 है तो आप डायरेक्ट इनका गुणा कर दीजिए। कैसे, डायरेक्ट तिर्यक गुणा आप कर सकते हैं जैसे कि 10 का 2 में 3 का 5 में। ठीक है, तो जब हम 10 का 3 में और 10 का 2 में और 3 का जब हम 5 में गुणा करेंगे साथियों तो देखिए हम मिटा करके आपको बता देते हैं। तो जब हम 10 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 15 और बटे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, बटे 6 हो गया और भागे कितना है, भागे है यहाँ पे आपका 5/8। आप देख रहे हैं यहाँ पे भागे कितना है 5/8। ठीक है, अब बटे कितना बचा, बटे बचा था हमारा 15 प्लस 1/45। चूँकि हम स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाते हैं साथियों इसलिए हम जितना आपको पढ़ाते जाते हैं उतना आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाने में ज़्यादा स्पेस हमारे पास नहीं होता है इसलिए इसको बार बार मिटाना पड़ता है। ठीक है, गुणित्य कितना हो गया, गुणित्य 4/3। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम जब 20 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5/6। ठीक है, और भागे है तो पलट करके हम क्या कर देंगे गुणित्य कर देंगे तो 8/5। ठीक है, 8/5 और नीचे कितना है 15 1 16 यानी कि 16/45। कितना है साथियों 16/45। 16/45 हो गया गुणित्य 4/3। गुणित्य कितना है 4/3। तो इनको आप चाहेंगे तो काट दीजिए, 5 से 5 गया और 2 से 3 गया और 2 से 4 गया। ठीक है, तो इनको फिर हम मिटा करके आपको आगे बताते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा हो गया 8/6। ठीक है, बटे कितना के 16/45 के, 16/45 के गुणित्य कितना है, गुणित्य है 4/3। तो देखिए ये 45 आपका कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर ऊपर वालों का गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे वालों का। जैसे देखिए 8/6 गुणित्य कितना है 45/16, फिर गुणित्य कितना है आपका 4/3। अब आपको इन्हीं को काटना है। तो देखिए 8 दूना कितना कट गया 16। ठीक है, और 2 दूना कितना हो गया 4। अब आप 2 को इन 2 से काट दीजिए तो नीचे कितना बचा 3 3 ऊपर 45, तो 3 3 के 9 और 9 पचे कितना होता है 45। कितना होता है साथियों 9 पचे 45, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2.39 के घाते स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर बटे 2.39 माइनस 1.16। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चंद सेकंड में। देखिए कैसे, यहाँ पे आप ए मान लीजिए कितना 2.39 और बी मान लीजिए आप कितना 1.61। तो अब आप बताइए क्वेश्चन में बन क्या रहा है। क्वेश्चन में तो यही ना बन रहा है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और नीचे कितना है ए माइनस बी। तो देखिए जब ऊपर आपका ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर हो गया तो ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दिया गया है, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है ए माइनस बी बटे कितना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से कट गया तो बचा कितना ए प्लस बी। तो अब ए प्लस बी बचा तो हमारा क्या हो गया कि ए हमने कितना माना था 2.39 और बी माना था 1.61। तो इनको आप जोड़ दीजिए तो 9 1 10, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4 कितना हो गया साथियों 4 आ गया इसका करेक्ट आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक भिन्न जिसका हर 30 है जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थिर है वह संख्या आपको दिए गए ऑप्शंस में से खोजनी है और यह पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2010 में। देखिए अगर हम बाई ऑप्शंस जाते हैं तो सब में ऑप्शंस में 30 दिया गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे 5/8 लिख देंगे। अब हम 5 में 8 का भाग देंगे तो पहले तो दशमलव बार जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। 8 छका 48 बचा कितना 2 शेष बचा हो गया 20। 8 गुना के 16 बचा कितना 4 बचा हो गया 40, यानी कि 8 बचे 40 यानी कि 0.625। ठीक है, और कितना दिया है 7/11 दिया है। ठीक है, तो ये 0 बार गया फिर दशमलव बढ़ गया तो कितना हो गया 70 हो गया। 11 छक्के कितना होता है 66 होता है, बचा 4 हो गया 40। तो 11 3 33 बचा कितना 7 हो गया 70। तो 11 छक्का 66, यानी कि वह संख्या आपको ऑप्शंस में 0.625 और 0.636 के बीच में खोजनी है। तो देखिए अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं 30 से तो कितना हो जाता है, अगर हम दशमलव लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 180। 30 छक्का 180, तो इसलिए क्या है ये तो नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन से देख लेते हैं। हमारा 19 है और उसको हमें 30 से डिवाइड करना है तो दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 190। तो 30 छक्का कितना होता है 180, बचा कितना 10 बचा हो गया 100। ठीक है, तो फिर 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, फिर 10 उतरेगा तो फिर ये 100 हो जाएगा तो फिर ये 3 बार जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी यही एक ऑप्शन है जो कि दिए गए ऑप्शंस में से यही संख्या क्या होगी बीच में आएगी। ठीक है, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है 0.633, जबकि आपसे पूछा क्या गया है कि 0.625 और 0.636 के बीच में हो, तो इसका कितना मान आ रहा है 0.633। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 प्लस 99 सही 4/7 प्लस 99 सही 5/7 प्लस 99 सही 6/7 का सरलतम रूप पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और यह आपसे पूछा गया था सीजीएल में 2004 में और सीएचएसएल में 2010 में। देखिए सबसे पहले तो आप इन सबको जो 999 लिखा है वो कितनी बार लिखा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। या तो आप इनको 6 बार जोड़ दीजिए या तो इनका डायरेक्ट 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है साथियों, किससे गुणा कर दीजिए 6 से। तो 9 छक्का 54, हाथ में लगा 5, 9 छक्का 54 और 5 कितना हो जाता है 59 और 9 छक्का 54 5 कितना हो जाता है 59। अब देखिए
अब बचा कितना हमारे पास, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। ठीक है, तो आप जब हर का मान समान होता है तो ऊपर वाले अंश का मान हमेशा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसमें आपको लसापा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऊपर देखिए, 1 जब 2 में जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 3 जब 3 में जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, 6 जब 4 में जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 जब 5 में जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा, और 15 जब 6 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि कुल कितना हो जाएगा, 21/7। तो आप इनको काट दीजिए, 7 3 कितना होता है, 21 होता है। और हमने जब 999 का 6 बार गुणा किया था तो कितना आया था, 5994। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5997। कितना हो जाएगा साथियों, 5997। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो हमने भिन्न के मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों, जो कि आप देख सकते हैं कि हर एक एग्जाम में एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।